जन्म लेते ही अगर आपकी माँ रो पड़ी हो तो समझ लेना कि आपकी कुंडली में कुछ खास बात है। यही खास बात आपको बताता है कि बुध अगर आपका चौथे भाव में जब भी किसी व्यक्ति के बैठा होता है तो उसके जीवन में ये राजयोग तो लेके आता है, लेकिन साथ साथ में बर्बादी भी लेके आता है। वो कैसे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट पारुल गुप्ता। आप सभी के सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार सीरीज, और जिसमें आप जानेंगे आज बुध फोर्थ हाउस में अगर आपका है तो वो आपको कैसे राजयोग भी देता है, बर्बादी भी देता है, धन के रास्ते भी खोलता है, व्यापार भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन कर्जा भी लेके आ सकता है। यही लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसका उपाय करते हैं, तो यही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा राजयोग लेके आ जाता है। इसको पारस पत्थर भी कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को। तो वो क्या है, चलिए जानते हैं। बुध चौथे घर में अगर आपका है तो ये आपने अगर सही तरीके से इसको हैंडल किया तो ऐसा व्यक्ति विक्रमादित्य जैसा राजा भी बन सकता है। और अगर इसको इग्नोर किया तो ये लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ाता ही चला जाएगा, इसको खत्म नहीं करेगा। तो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आपके जीवन को एक बहुत बड़ा रास्ता दे सकता है। जब भी आप देखेंगे कि किसी के में या आपकी कुंडली में बुध चौथे घर में है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं और किसी की सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात, ये लोग बहुत ज्यादा जिद्दी भी होते हैं क्योंकि ये अपनी ही बात को सर्वोपरि रखते हैं। अगर ये अकेले काम करते हैं तो लाइफ में बेइंतहा सक्सेस पाते हैं, लेकिन यही लोग अगर पार्टनरशिप करते हैं तो उतनी ज्यादा सफलता इनको मिलती नहीं है, क्योंकि ये किसी के बात नहीं सुनते हैं, किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं करते हैं और मन ही मन में एक जिसको कहते हैं घुन लगना कहते हैं, ऐसे व्यक्ति ये हो जाते हैं। तो बुध चौथे भाव को अकेला अगर ये रहता है तो ये अकेला राजकुमार बहुत बड़े संपत्ति को बढ़ा सकता है। अब ये लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहें तो इनके लिए बहुत अच्छा है, वरना ये खुद का कंट्रोल पूरी तरीके से खो देते हैं। इनको अपना चाहिए कि अपना कंट्रोल, इनको अपने आप पर कंट्रोल करना आना चाहिए। ये लोग पारस पत्थर की तरह होते हैं, जिस चीज को छू लेते हैं उसको सोना बना देते हैं। तो आपका भाव किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि चौथा भाव हम जानते हैं हमारे घर गृहस्थी का होता है। आपको जीवन में कैसा सुख आपको मिलेगा, गाड़ी घोड़ा, घर में लग्जरी आइटम, आपके घर का सारा सुख ये चौथा भाव डिसाइड करता है। और जब यहाँ पे बुध आ जाता है तो यहाँ पर माता को कष्ट आता है, माता को पीड़ा होती है। यहाँ पर कभी कभी देखा गया है बहुत सारी कंडीशन में कि इनकी माता जल्दी गुजर जाती है। तो बुध चौथे घर का आपको पारस पत्थर और राजयोग भी देता है, तो वहीं आपको माँ से रिलेटेड परेशानी भी दे सकता है। अगर माँ आपकी है तो वो हमेशा बीमार रहेंगी, उनको मानसिक पीड़ा हमेशा रहेगी, तो इस तरीके की परेशानी आ जाती है। यही बुध चौथे भाव का अगर बिगड़ जाता है तो यह वही लोग होते हैं जो सुसाइडल केस जैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद सुसाइड कर लेते हैं। इनको डिप्रेशन, एंजाइटी, ज्यादा सबसे ज्यादा बीमारी बुध चौथे घर वाले को होती है, क्योंकि ये लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। डिप्रेशन इनको बहुत जल्दी घेर लेता है, और जो एक्सट्रीम केसेस जो सुसाइडल थॉट्स के होते हैं ये बुध चौथे घर वाले ही होते हैं। तो जब भी आप देखें कि अगर आपके घर में किसी व्यक्ति का बुध चौथे घर में है तो उसको कुछ सावधानियां जरूर देनी चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में बुध चौथा घर में और चंद्रमा छठे घर में हो तो ये और भी ज्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन बना देता है और भी ज्यादा विषैला कर देता है। यहाँ इस केस में तो माता का जीवित रहना असंभव है। यहाँ इस केस में आप देखेंगे कि इन लोगों की बुद्धि बुरी तरीके से काम नहीं करती है। ये लोग जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं ये उनमें शामिल हो जाते हैं, ये क्योंकि इनका दिमाग कुछ और कह रहा होता है, ये सोच कुछ और रहे होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज इनके थॉट के साथ मैच नहीं करती है। ये उन टाइप के उस तरीके के लोगों में ये बुध चौथे घर में है तो ये एक बहुत बड़ा धन योग भी बनाता है और आपके जीवन में एक अलग तरीके की ऊर्जा को बढ़ देता है। इसकी स्ट्रेंथ को आपको कैसे बढ़ाना है, चलिए कुछ अच्छी बात भी जान लेते हैं बुध चौथे घर की। ये लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, बशर्ते इनको एक जगह बैठ के काम करना चाहिए। ये जितना ज्यादा घूम कर काम करेंगे ना उतना ही ज्यादा ये अपने जीवन में लॉस पाएंगे। अब
सही उपाय अगर ये अपने जीवन में कर लेते हैं तो इनके जीवन में पैसा ही पैसा छप्पड़ फाड़ के आता है और चारों दिशाओं से, दशों दिशाओं से इनके पास पैसा आता है। सही नियम और सही उपाय इनके जीवन को बदल के रख देता है। अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की अपने वीडियो में, रेमेडीज की, कि हमें बुध अगर आपका चौथे भाव में है और वर्षफल कुंडली में भी चौथे भाव में आया है तो इसके क्या उपाय करने चाहिए। सबसे ज्यादा जो अच्छा उपाय है कि आप गले में सोने की चेन पहनेंगे। केतु अगर पहले भाव में नहीं है आपका तो आप चांदी की चेन भी पहन सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 600 ग्राम गुड़ 7 रविवार आपको जल प्रवाह करने हैं और चने की दाल गुरुवार को आप जल प्रवाह कर सकते हैं। केसर का तिलक आपको बहुत ज्यादा शांति आपके मन को देगा। सबसे बड़ी बात, घर में पीतल के बर्तन में आपको जल भर के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुजुर्गों को भी आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कि पीतल के बर्तन में खाना परोस के दें या फिर उनमें जल भर के रखें, उनमें गेहूं भर के रखें, तो आपके जीवन में ये बहुत बड़ा घर में एक सुख शांति लेके आ जाता है। मानसिक शांति के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है आपके लिए, राम नाम का जाप। राम नाम का जाप आप जितना करेंगे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। या फिर जो राम जी का जो सहस्त्र नाम का जो एक मंत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर ये मंत्र कहलाया जाता है, जो कि है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सारे काम बनते चले जा रहे हैं। सबसे जो एक अच्छा खास उपाय जिसको मैं कहती हूँ कि आप 101 पलाश, जिसको हम ढाक का पत्ता भी कहते हैं, उसे धोकर आप किसी वीराने में दबा दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस होने लगी है और दिन दुगनी रात चौगनी आपकी होने लगी है। तांबे का सिक्का गले में सफेद धागे में आप पहन सकते हैं। जब भी आप देखेंगे कि वर्षफल में आपका बुध चौथे घर में आ रहा है, आप तांबे का सिक्का लें और गले में सफेद धागे में उसको पहन लें। आप दान का उपाय क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर आप हिजड़ों को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े दान देंगे, आपके जीवन में तरक्की बढ़ेगी, बुध अच्छा रिजल्ट आपको देगा। चौथे घर का बुध है तो आप ग्रीन कलर को पहनना अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे आप जीवन में बहुत अच्छी आपकी लाइफ प्रोग्रेस कर रही है। चावल और दूध मंदिर में दान करें। आप चावल और दूध की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। जब अगर आप ये करने लग जाते हैं तो यहाँ पर बुध चौथे घर का आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है। ये उपाय आपको वर्षफल में जरूर करने चाहिए, क्योंकि लाल किताब कुंडली की एक वर्षफल बनती है कि आपको इस साल क्या क्या कष्ट आने वाले हैं, क्या क्या परेशानियां आएंगी, तो आपको कौन सा उपाय और कौन सा दान करें जिससे आपके जीवन में ये वर्षफल जो प्रेजेंट की स्थिति है वो अच्छी हो जाए। क्योंकि जब हमारा आज अच्छा होगा तभी हम उसको अपना कल अच्छा कर पाएंगे। अब हम जानेंगे कि हमें कौन कौन से कलर अवॉइड करने चाहिए। आपको मैंने बताया जैसे कि ग्रीन कलर आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तोता भेड़ बकरी की पालना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चौड़े पत्ते वाले पौधे घर में नहीं रखने चाहिए। तुलसी को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिनका बुध खराब होता है ना, उनके घर में तुलसी पनपती ही नहीं है। तो आप रखिए, बार बार रखिए, तुलसी सूखती रहेंगी। यही कारण होता है लोगों के घरों में तुलसियां सूख जाती हैं, बहुत सारे घरों में तुलसियां नहीं पनपती, जिनका बुध अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में तुलसी को प्योर बुध की कैटेगरी में रखा गया है। और बहुत से लोग अपने घरों में छत पर तुलसी का पौधा लगा लेते हैं, जो कि आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। अब जिनकी लड़कियां नहीं है उनके लिए आप रख सकते हैं छत पर बुध तुलसी का पौधा रख सकते हैं, लेकिन जिनके घर में बेटियां हैं उन्हें अपने घर की छत पर तुलसी का पौधा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे आपका बुध डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों की बेटियों की शादी नहीं होती है, शादियों में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। बिजनेस भी खराब होने लगता है अगर आप व्यापारी हैं तो, और जॉब करते हैं तो आपका बुध 12वें भाव में, आप क्योंकि छत पे रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छत हमारी क्या है 12वां भाव है। जब भी बुध 12वें भाव में जाएगा आपको परेशानी देगा। ज्यादा कांच का सामान आप अपने घर में रखेंगे तब भी आपका यहाँ पे बुध डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मनी प्लांट हो गया, ये चौड़े पत्ते हो गए ना, रबड़ प्लांट हो गया, ये चौड़े चौड़े पत्ते वाले, इतने चौड़े चौड़े पत्ते वाले पौधे और बेल लोग लगा लेते हैं। जितनी भी बेल होती हैं चौड़े पत्तों की, वो सब बुध प्लानेट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसे लोगों को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में चाची या भाभी के लंबे समय तक ना रखें। चाची या भाभी को मतलब आप आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होके आ जाते हैं, तो आप उनको अपने घर में नहीं रखें।
क्योंकि इससे आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। अब सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट मैं आपको बताने जा रही हूँ, बुध चौथे भाव का क्या होता है। ऐसे लोग घर के आसपास अक्सर मिट्टी के बर्तन बनते हैं या मिट्टी के काम से जुड़ा हुआ ये काम करते हैं, जो कि इनकी किस्मत पे मिट्टी लेप देता है, एक तरीके से मिट्टी मिट्टी कर देता है इनकी किस्मत को। अगर घर के पास आपके कोई मिट्टी कुमार जिसे कहते हैं है, तब भी आपको परेशानी आएगी जीवन में। अगर आप मिट्टी से जुड़ा कच्चे बर्तन का काम करते तब भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। एक छोटा सा उपाय जो सबसे आज के जमाने के हिसाब से मैं बता रही हूँ, स्पाइडर मैन का टॉय या स्पाइडर मैन की फोटो आप अपने घर में रख लीजिए। आपके घर में बच्चे हैं तो उनको टॉय इससे रिलेटेड ही लाके दीजिए। आप देखेंगे कि आपका ये बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगा है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और आप अपने जान सकते हैं कि नॉर्थ की साइड में जिसको हम कहते हैं उत्तर दिशा हिंदी में, वहां पर आप अपनी फोटो लगाइए। ये फोटो लगाएंगे आपका बुध बहुत अच्छा हो जाएगा। उत्तर में क्या होता है, बुध उच्च का हो जाता है, तो वो आपके जीवन में उच्च के रिजल्ट आपको देने लगेगा। अब स्पिरिचुअल गाइडेंस जो मेरी होती है कि माँ दुर्गा के 32 नाम का जाप आप रोज डेली करें, ये भी बुध को बहुत अच्छा कर देता है। माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं तो हरी चूड़ियां, हरे कपड़े, हरे रुमाल, आप इस तरीके की चीजें माँ को भेंट करके आए। आप देखेंगे आपका बुध स्ट्रांग होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। और जैसे जैसे बुध स्ट्रांग होगा आपकी बुद्धि तेज होगी, आपकी कार्यशैली तेज होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके घर में भी रिश्ते आपके सबसे अच्छे होने लगेंगे। कुंवारी कन्याओं की सेवा करें, उनको काले चने खिलाएं। 100 कन्याओं को एक साथ आप चने खिलाएं। नवरात्रे में जब भी आते हैं तब आप कहीं बाहर चले जाएं और 100 कन्याएं देखें, कहाँ पर आपको एक साथ मिल सकती हैं, वहां पर आप उनको काले चने भेंट स्वरूप दे के आए। ये उपाय आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। बुध चौथे भाव का है, जब जब आप ये उपाय करेंगे आपके जीवन में आप देखेंगे एक अलग ही उछाल आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध खाना नंबर 4 है तो इन उपायों को बिल्कुल भी गलती से इग्नोर मत करना, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल सकता है। जहां आपको ये बुध चौथे घर का राजयोग देता है तो वहां ये बर्बादी भी लेके आ सकता है। तो यही आज के वीडियो में आपको ये बहुत बड़ी जानकारी मैंने आपको दी है, क्योंकि ये योग आपको मैंने कई बार बताया कि जो राजा भी बना सकता है और ये आपको रंक भी बना सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाली सीरीज और भी ज्यादा शानदार होने वाली है। आगे मैं आपको बताऊंगी बुध 5वें घर में, 6ठे घर में, 7वें घर में कैसे आपको रिजल्ट देता है। और ज्यादातर बुध लोगों का पाया गया है कि 8वें घर में होता है, जो कि और ज्यादा कष्टकारी होता है। तो उसमें आपको क्या उपाय करने हैं और कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताइएगा कि आपका बुध कौन से भाव में बैठा हुआ है, ताकि मैं उससे जल्दी से जल्दी आपको बहुत शानदार रेमेडीज लेके आ सकूं। और अगर ये बातें मेरी आज के वीडियो में सुनकर आपको अपने से रिलेट करती हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। राधे राधे।